इतना महान तिरंगे के लिए, जिस तिरंगे के लिए बलिदान की छड़ी लग गई थी, हमारे इतने लोगों ने प्राणों की आहुति दी, आज भी लोग समर्पण देते हैं, जिसको करोड़ों लोग सैल्यूट करते हैं, जो हमारे लाल किले पर, हमारे संसद पर, हमारे राष्ट्रपति भवन पर, हमारे विधानसभाओं पर, सब जगह पर फहराता है, शान से फहराता है। अगर ये रणभूमि पर गिरने को आता है तो सैनिक अपने शरीर पर बम भी फटे, गोली भी लगे तो भी चलता है, लेकिन इसको जमीन पर गिरने नहीं देता है। ऐसे झंडे को सम्मान के साथ हर हिंदुस्तानी ने अपने घर पर लगाना चाहिए। ये अगर देश की सरकार 75 वर्ष बाद कह रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन अगर इसका विरोध हो रहा है तो आपको इसके कारणों पर भी नजर डालनी चाहिए कि क्यों, क्या कारण है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आपके सामने सबसे पहले मैं कारण दिखाता हूं। आज मैं आपको राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, कानूनी सारे मुद्दे दिखाऊंगा, लेकिन आज पहले इसका विश्लेषण करने के लिए कारण को देखते हैं कि तिरंगे के विरोध का कारण क्या है। पहला, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान का मतलब देशद्रोह नहीं माना जाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि राष्ट्र का ध्वज ये उसका एक आइकॉनिक सिंबॉलिक वैल्यू है। राष्ट्र ध्वज किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसका अपमान अगर हम देशद्रोह नहीं मानेंगे तो फिर उसका अपमान लगातार होता रहेगा। और हमारे यहाँ पर देश विरोधी चलने वाले हर आंदोलनकारी ने, जो कि आतंकवादी मैं उनको कहता हूं, क्योंकि आंदोलनकारी उनके लिए शब्द ठीक नहीं है, जैसे खालिस्तानवादी हो, कश्मीरवादी हो, देश से अलग अलग 13 जो पृथकता के आंदोलन चल रहे हैं, वो तिरंगे को जलाते हैं। ये इसीलिए अपमान क्यों होता है। दूसरे कारण पर नजर डालते हैं। क्या है दूसरा कारण? देशद्रोह के कानून का कमजोर एवं परिणाम कारक ना होना। मैंने तो परसों आपके सामने पूरा एपिसोड किया था और पहले भी जन संसद से लेकर कई मुद्दे उठाए थे कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस सहित वामपंथी दलों ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम देशद्रोह के कानून को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि गद्दार बढ़ रहे हैं, गद्दारों का एक साथ मत बढ़ रहा है, वोट बढ़ रहा है, तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों ने इसको कभी मजबूत होने नहीं दिया। और यही कारण है कि इन कारणों के कारण हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान लगातार हो रहा है। तीसरा कारण आपके सामने, शफीकुर रहमान पर पहले के कारनामों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह शफीकुर रहमान वंदे मातरम संसद के अधिवेशन के अंतिम दिन जब चल रहा था तो उससे वॉकआउट कर चलता हुआ चला गया था, जो कि वंदे मातरम का खुलेआम अपमान है। हमने इसके घर पर गद्दार यहाँ रहता है का बैनर लगाया था, लेकिन देश ने विरोध नहीं किया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, इसके कारनामों को नजरअंदाज किया गया, राजनीतिक स्टंट माना गया और इसका विरोध करने वालों ने भी केवल पॉलिटिकल स्टंट ही किया। इस कारण इस पर कार्रवाई नहीं हुई और परिणाम है कि आज पुनः ये टांग ऊपर कर रहा है और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। चौथा कारण, शफीकुर रहमान के समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई का साहस नहीं किया, क्योंकि शफीकुर रहमान मानता है कि समाजवादी पार्टी, जिसको नमाजवादी पार्टी का आरोप लगता है, वो शफीकुर रहमान जैसे कट्टरपंथी के ऊपर कार्रवाई अगर करेगी तो मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे, ऐसी उसकी धारणा है, ऐसा आरोप लगता है। और इसलिए शफीकुर रहमान जैसे लोगों के विरुद्ध समाजवादी पार्टी, जिसका कि यह सदस्य है, उसने कार्रवाई नहीं की और इस कारण उनके साहस न दिखाने के कारण इसका साहस बढ़ गया और इसने तिरंगे के, हर घर तिरंगे के अभियान का अपमान किया। अगला कारण, संसद के अंदर अन्य सांसदों ने शफीकुर रहमान को सबक नहीं सिखाया। इसने जब जब भी संसद के अंदर इन मुद्दों को उठाया था, भारत का विरोध किया था, वंदे मातरम का अपमान किया था, या आज भी जो बयान दिया है यह संसद के द्वार पर दिया है, कंपाउंड के अंदर दिया है। सोचिए, जहां पर दोनों सदनों के मिलकर 800 सांसद के करीब सांसद हो, जहां पर देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इतने सारे लोग हो, मंत्रिमंडल हो, विपक्ष से लेकर पक्ष सब हो, उस सदन के गेट के बाहर खड़ा रहकर ये हिंदुस्तान का विरोध करता है, तिरंगे का विरोध करता है, टॉन्ट मारता है, कुतर्क देता है। इसको अगर संसद के सांसदों ने
इसके साथियों ने सबक सिखाया होता तो यह विरोध करने का साहस कदापि नहीं करता। वो नहीं हुआ, इसलिए शफीकुर रहमान फिर टांग ऊपर कर रहा है। अगला कारण, राष्ट्रीय भावना से आदि प्रादेशिक भावना का मजबूत होना। अगर यही किसी राज्य का अपमान किया होता तो शायद यह आंदोलन अधिक बड़ा होता, शफीकुर रहमान को माफी मांगनी पड़ती, उस राज्य के लोग सड़क पर आते। लेकिन प्रादेशिक भावना के लिए जितने हम उतावले, जितने हम कड़वे होते हैं, उतने हम राष्ट्रीय भावना के लिए नहीं होते। देश सबका है लेकिन किसी का नहीं है, और इसलिए शफीकुर रहमान के इस पाप पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें हमारी प्रादेशिक भावनाओं से ज्यादा राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना पड़ेगा। यह इसका कारण है। अगला कारण, आप भी अपने तरफ से कारण लिखकर हमको भेज सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को केवल सरकारी प्रक्रिया मानना। पहले तो इस देश में कुछ वर्षों तक आम नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार तक नहीं था। केवल सरकारी कार्यालय और जनप्रतिनिधि ही इसको फहरा सकते थे। भले वो अपने गाड़ी पे लगा सकते थे, लेकिन बड़ा से बड़े हवेली से लेकर कोई झोपड़ी में रहने वाला हिंदुस्तानी अपने घर पर तिरंगे को नहीं फहरा सकता था। आप जानते हैं, इसके लिए नवीन जिंदल नाम के हमारे देश के एक उद्योगपति ने न्यायपालिका में लड़ाई लड़ी, और उसके बाद इस देश में कानून बना कि इसका सम्मान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए आप राष्ट्रध्वज फहरा सकते हैं। लेकिन अब तक यह राष्ट्रीय चरित्र नहीं बना, यह केवल सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, और इसलिए इसका मान हुआ क्या और इसका अपमान हुआ क्या, इस पर कोई ध्यान नहीं देता।